प्रेजेंट पार्टिसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको डिस्कस बड़ा डिटेल के साथ हम करते हैं आज। सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं और इसके बाद इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। उसके बाद हम ट्रिकी फार्मूला अप्लाई करेंगे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इसकी फॉर्मेशन कुछ इस तरह होती है कि बेस फॉर्म हुआ प्लस ing लगा दें तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। इसका इस्तेमाल क्या होता है कि ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के मीनिंग क्लियर कर रहा होता है। फॉर्मेशन की एग्जांपल भी दी गई हैं। गो से गोइंग, प्ले से प्लेइंग, राइट से राइटिंग। इसका एक ट्रिकी फार्मूला है कार्पेप्स, CARPAPS, जिससे इसका ये इतनी फॉर्म में मतलब कार्पेप्स ये फार्मूला है और हर लेटर से एक अलग वर्ड बनता है कि इन प्लेसेस पे या इन एक्शंस में ये यूज़ हो सकता है। अब फर्स्ट सी जो है, फर्स्ट सी से मुराद होता है कॉन्टीन्यूस टेंस। तो ये कॉन्टीन्यूस टेंस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखें, शी इज़ रीडिंग अ बुक। अब हमने कॉन्टीन्यूस टेंस बनाने के लिए ing वाली फॉर्म को जो यूज़ किया है ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सेकंड है ए से मुराद होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब ये होता है कि ये एक नाउन को डिस्कस कर रहा होता है। एडजेक्टिव हमेशा नाउन को ही क्वालिफाई करता है, यानी उसके मीनिंग, उसकी खूबी या खामी बता रहा होता है। फॉर्मेशन इसकी क्या होगी? वर्ब प्लस ing होता है और उसके बाद नाउन होता है। जैसा कि इसकी एग्जांपल में देखें, आ क्राइंग बेबी। हाँ, बेबी आपका नाउन है और क्राइंग इसका एडजेक्टिव के तौर पर है। उसके एडजेक्टिव को बयान कर रहा है कि एक रोता हुआ बच्चा, चिल्लाता हुआ बच्चा। तो ये एडजेक्टिव के मीनिंग में यहाँ यूज़ हो गया है। अब नेक्स्ट इसका यूज़ देखते हैं। थर्ड नंबर पे देखते हैं कि थर्ड नंबर में आपका है टू शो टू एक्शंस हैपनिंग टुगेदर। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास कोई दो या दो से ज़्यादा एक्शंस हैं और वो इकट्ठे वाक़ई हो रहे हैं तो उनको भी एक्सप्लेन करने के लिए, उनको बयान करने के लिए भी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल को इस्तेमाल करती हैं। इसकी फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होती है कि सबसे पहले आप मेन क्लॉज यूज़ करती हैं और उसके बाद वर्ब प्लस ing जोड़ देती हैं। एग्जांपल में देखें, ही वॉकड होम सिंगिंग अ सॉन्ग। इसमें दो वर्ब को बयान किया गया है। ही वॉकड होम, वो चलकर घर आया, सिंगिंग अ सॉन्ग, एक गाना गाते हुए, कि वो एक गाना गाते हुए चल कर घर आया। तो ये दो क्लॉजेज़ को आपस में इकट्ठा करने के लिए, लिंक करने के लिए, दो एक्शंस को इकट्ठा करने के लिए भी प्रेजेंट पार्टिसिपल को इस्तेमाल किया जाता है। शी सैट देयर स्माइलिंग। यहाँ स्माइलिंग जो है ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल को बयान कर रहा है। उसके बाद है नेक्स्ट 4 नंबर पे टू गिव रीजंस, बिकॉज एस। बिकॉज या एज फॉर्म में किसी रीज़न को एक्सप्लेन करने के लिए भी प्रेजेंट पार्टिसिपल को इस्तेमाल किया जाता है। इसका फार्मूला कुछ इस तरह होता है कि वर्ब प्लस ing होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाती हैं, इसके बाद मेन क्लॉज लगाती हैं। एग्जांपल में देखिए, फीलिंग टायर्ड, वी वेंट टू बेड, वी वेंट टू बेड। नोइंग द ट्रूथ, नोइंग द ट्रूथ, शी स्टेड साइलेंट। अब यहाँ नोइंग जो है ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और शोज रीजंस और कॉज। नेक्स्ट 5 नंबर पे है कि आफ्टर वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन से मुराद ये होता है कि जो आपके 5 सेंसेस होती हैं या जो एक आपकी मेंटल स्टेट होती है उसकी जान पहचान करने के लिए जो वर्ड आप इस्तेमाल करती हैं, या 5 सेंसेस वाले जो वर्ड हैं, जैसे सी है, हियर है, वॉच है, नोटिस है, फाइंड है। तो यहाँ भी प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल किया जाता है। इसकी फॉर्मेशन ये होती है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाती हैं। एग्जांपल में देखें, जैसे आई सा हिम रनिंग, शी हर्ड द बेबी क्राइंग। उसके बाद नेक्स्ट है आफ्टर प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के बाद भी नहीं इस्तेमाल करती हैं, यानी सबसे पहले प्रपोजिशन लगाती हैं और उसके बाद वर्ब प्लस ing लगा दें तो ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। एग्जांपल में देखिए, शी इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग। अब ऑफ के बाद रीडिंग का वर्ड हमने ऐड किया है, ing वाली फॉर्म है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी। उसके बाद नेक्स्ट हम 7 नंबर लास्ट